क्या महाराज हनुमान जी थे? इस शीर्षक के साथ पिछले एपिसोड से चल रही वार्ता के दूसरी कड़ी के साथ मैं डॉक्टर निर्मल मुनगली आप सबका डिवाइन नेक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैंची में एक बार महाराज नान नान ठुल ठुल सुबह से लेकर शाम तक कहते रहे। किसी भी बात पर महाराज कहते नान नान ठुल ठुल। लोग हैरान परेशान कि आखिर महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। पूछे महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, तो महाराज का उत्तर नान नान ठुल ठुल, नान नान ठुल ठुल। महाराज का सदा निरंतर चलते रहने वाला राम राम के जाप की तरह लग रहा था कि नान नान ठुल ठुल का साथ में जाप चल रहा है। नान नान ठुल ठुल, नान नान ठुल ठुल। हालांकि महाराज का ऐसा व्यवहार कोई नई बात तो नहीं थी। उन्मुक्त थे महाराज। कभी भी किसी बात को यूं ही पकड़ लेते, यूं ही छोड़ देते। कब तक वो बात चलती रहेगी कोई निश्चित नहीं। तो उस रोज नान नान ठुल ठुल, नान नान ठुल ठुल चलता रहा। स्पष्ट किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। स्थानीय बोली में नान नान ठुल ठुल का अर्थ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होता है। यह छोटी सी लगने वाली बात दरअसल नान नान छोटी नहीं, विचार करने पर बड़ी ठुल ठुल प्रतीत होती है। अष्ट सिद्धि के क्रम में अणिमा और महिमा आकार को अणु समान छोटा कर लेने और पर्वत समान विराट कर देने की अलौकिक सामर्थ्य को लेकर है। हनुमान जी जरूरत पड़ने पर मच्छर के समान छोटे हो जाते हैं, अति लघु रूप हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर पर्वताकार भी हो जाते हैं। हनुमान जी का अति लघु रूप या पर्वताकार हो जाना तत्व के एक गुण आकार के दोनों आयाम सूक्ष्म और विराट को साध लेने मात्र का कौतुक ही नहीं है, बल्कि अव्यक्त सृष्टा अति सूक्ष्म और असीम सृष्टि के बीच के अद्भुत संबंध का विश्व रूप दर्शन जैसा भी है। अणिमा और महिमा जगत और जीवन के आधारभूत सत्य भी हैं। जगत और जीवन दोनों का आरंभ अणिमा से, सूक्ष्म से ही होता है और वही सूक्ष्म विराट हो जाता है। यह महिमा है। ऐसा होता तो है, लेकिन कैसे? सृष्टि के इस अज्ञेय रहस्य को जान लेना ही अष्ट सिद्धि है। और जानना भी ऐसा कि जैसे जानत तुम्हें ही हो जाई। यानी जब जानने वाला स्वयं वही हो जाता है जिसे जाना है, और तब तो सृष्टि स्वयं सिद्ध की मुट्ठी में होती है और उसका निमित्त मात्र लोक कल्याण होता है। ऐसा हुआ कि इलाहाबाद में महाराज अपने भक्त दादा के निवास स्थान पर रुके थे। उन्होंने कहा कि हम आराम करना चाहते हैं, कोई आए तो कह देना तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ताला लगा दो कमरे में। और महाराज कमरे के अंदर चले गए। उनके आदेश का पालन किया गया, बाहर से ताला लगा दिया। जरा देर बाद ही कुछ लोग दादा के पास पहुंचे कि महाराज तो सड़क में तेजी से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। दादा ने आके देखना चाहा, ताला खोला तो देखा महाराज तख्त में लेटे हुए हैं। दादा ने महाराज से पूछा, बाहर से ताला लगा था, सड़क में कैसे पहुंच गए? महाराज मुस्कुराते हुए बोले, बंदर मच्छर बनकर उड़ गया।
यह अणिमा सिद्धि की एक झलक है महाराज की लीला में। और ऐसे ही बात सन 56-57 की होगी। महाराज के आदेश से ही हल्द्वानी में हमारे बगीचे में एक हॉल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका नाम महाराज ने ही कीर्तन हॉल रखा था, क्योंकि उसमें कालांतर में मंगल और शनिवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का नियमित पाठ होता था। तो तब उस इमारत में लिंटर ही पड़ा हुआ था और महाराज घर में आके रुके हुए थे। एक शाम को महाराज ने पिताजी से कहा, चलो डोलडाल हो आते हैं। साधु समाज की भाषा में डोलडाल शौच आदि के लिए बाहर खेत जंगल में जाने को कहते हैं। तो पिताजी महाराज को लेके खेतों की ओर को निकल गए। खेतों के लगभग बीच में वह इमारत थी, कीर्तन हॉल। शाम का समय था। महाराज जब कीर्तन हॉल के पास पहुंचे तो रुक गए और पिताजी से बोले, हरिया को आवाज दो, उसे बुला। हरिया दरअसल अभी हाल में ही माली की नौकरी में नियुक्त एक व्यक्ति था। किसी अनजान व्यक्ति को भी नाम से आवाज़ देना महाराज के लिए सामान्य ही बात थी। तो पिताजी ने हरिया को आवाज़ दी और पास ही गौशाला में काम कर रहा हरिया आ गया। महाराज ने उससे कहा कि सीढ़ी लगा और जा। दीवार से सटा कर रखी गई बांस की वो सीढ़ी जो निर्माण कार्य में सामान्यतः प्रयुक्त होती है, उसको हरिया ने लिंटर से टिका दिया और महाराज ने उसे जाने के लिए बोला। वो चला गया। तब महाराज ने पिताजी से कहा, सीढ़ी पकड़, हम ऊपर जाते हैं और बैठकर इंतजार करना। महाराज के कहने पर पिताजी ने सीढ़ी पकड़ी और महाराज सीढ़ी से चढ़कर ऊपर लिंटर में चले गए। उसके बाद पिताजी पास ही में छोटे से बरामदे में आकर बैठ गए। शाम तेजी से रात में ढल रही थी और तब आबादी भी बहुत ही कम थी और खेत में सन्नाटा होने लगा। सियार भी बोलने लग गए थे। तो पिताजी को ऐसा लगा काफ़ी देरी हो गई, बैठे बैठे शायद कुछ महाराज को लेकर घबराहट हो रही थी, अभी तक महाराज आए नहीं। तो पिताजी देखने के लिए सीढ़ी में चढ़े और उस सीढ़ी में चढ़कर जैसे ही पिताजी का चेहरा लिंटर से ऊपर आया तो उन्होंने देखा सामने बीच में लिंटर में महाराज सामान्य आकार से 4-5 गुना बड़े, जैसे ध्यान किसी मुद्रा में पालथी मारे बैठे हैं। कंबल किनारे गिरा हुआ है, कमर से ऊपर नग्न शरीर में सफेद नीली सी रोशनी निकल रही है। पिताजी वो दृश्य देख के घबरा गए और घबराहट में ही वो सीढ़ी असंतुलित हुई तो खटका हुआ। उस खटके की आवाज से महाराज बोले एकदम, कौन है? और पिताजी तेजी से सीढ़ी से नीचे को उतर आए। ऊपर से महाराज की आवाज आई, भुवन सीढ़ी पकड़, हम नीचे आ रहे हैं। महाराज नीचे आए और पिताजी से बोले, डर गया तू, चल घर चल। महाराज का वह अलौकिक रूप, सामान्य से 4-5 गुना बड़ा, शरीर में से सफ़ेद नीली प्रकाश की आभा निकल रही है। महाराज ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। देखना पिताजी के लिए परम सौभाग्य था। संभवतः महाराज की महिमा सिद्धि की झलक थी ये। महाराज हनुमान जी
और अष्टसिद्धि की वार्ता के क्रम में फिर आपसे अगली कड़ी के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय गुरुदेव।